Hello lovely students, welcome back to my channel Everyday English। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल थिंग पे मैं बात करने वाली हूँ। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे कि जब हम लोग आइल्स के लिए ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या हमारे डूज होने चाहिए और व्हाट थिंग्स वी शुड नॉट डू, वो शुड नॉट ऐड देयर। ठीक है जी, यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ी देर पॉज कर रही हूँ और हम जिसको ना वेट फॉर सेकेंड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव कर लीजिए और इनको प्लीज़ रिव्यू करें। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको वॉच करें ओवर एंड ओवर। दे विल आर वेरी बेनिफिशियल, दे विल हेल्प यू टू गेट योर बैंड 9। फिर से भूल गई मैं लिखना। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रही हूँ ये गारंटी है बैंड 9 की। अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो ये आपको 100% हायर बैंड दे सकती है जी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज आई सेड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब एवरीडे इंग्लिश, दिस इज माय चैनल नेम। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब लोगों के साथ जिनको भी इनकी ज़रूरत है। जो लोग न्यू हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए, जिनको कोई स्ट्रगल है इंग्लिश लर्न करने के लिए, या आइल्स में कुछ लोग अगर स्टक हैं और दे आर नॉट गेटिंग हायर बैंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान कीजिएगा कि वो लोग जो हायर बैंड अचीव करना चाहते हैं एंड स्टिल दे डिडंट गेट दैट, ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिट है। अगर मैं हाई बैंड ले सकती हूँ देन एवरीबडी कैन गेट। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई आइडिया है, कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक टुडे विच इज़ आइल्स राइटिंग टास्क 2, डूज एंड डोंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट डूज। डूज का बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म है, एक उन्होंने बस ऐसे कुछ नेम बना दिए हैं कि बेसिकली ये है कि कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं एंड कौन सी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 पे आपने क्या करना है। द मोमेंट यू गेट द टॉपिक, द वेरी फर्स्ट थिंग विल बी केयरफुली read। basically the very first thing होएगा read the question। ठीक है जी, read the question। the very first thing जो आपने करनी है वो आपने क्या करना है, read the question। carefully answer the question, read it thoroughly 2-3 times। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल से लिख रही हूँ जी, 2-3 टाइम। रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपने उसको रीड करना है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने करना है उसको रीड करना है, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है इंस्ट्रक्शन को कि हमारा जो क्वेश्चन है what is this question is talking about and इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, जो उसकी टाइप्स हैं, जो दूसरा सब कुछ मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी जी। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, मेक श्योर टू रीड द क्वेश्चन thoroughly and understand the question। आई विल सजेस्ट 2-3 टाइम प्लीज रीड कीजिए। ठीक है जी। सेकेंड स्टेप पे हम आ जाएंगे। जब आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे आपको समझ में आ गया, ओके जी, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में है। ठीक है जी, कोई टॉपिक ऐसा है जिसके हमने बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हमने देने हैं, तो उसको आप 2-3 दफा रीड करके पूरे को अंडरस्टैंड कर ले। जंप टू द नेक्स्ट स्टेप देन, क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज योर आइडियाज, प्लान देम बिफोर राइटिंग। ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है,
कि अपना जो ऐसे है उसका एक प्लान क्रिएट करना है। ठीक है जी, आपने एक प्लान क्रिएट करके और जो भी उस वक्त आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, आपने उनको सबको ऑर्गेनाइज करके उनको आपने फिल्टर कर लेना है which things are going to be your reasons और your explanations, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, और कौन सी एग्जांपल्स आप देके ये आपने ऐसे फटाफट जल्दी में जस्ट in 1 to 2 मिनट, ठीक है, in 1 to 2 मिनट आपने ये स्टेप्स करने हैं। इसको 2-3 टाइम रीड करना, लेकिन फास्ट अच्छे से इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने 1 to 2 मिनट में अपना प्लान रेडी कर लेना है। ओके, एक चीज और, वन मोर थिंग, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप को आपको मैंने मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी वीडियोस क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड, प्लीज गो एंड चेक देम। ये जो वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये आज तक कभी यूट्यूब के ऊपर किसी ने प्रोवाइड नहीं की। ठीक है जी, बहुत अच्छी डिटेल से मेरे अपने नोट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि अगर मेरे अच्छे बैंड्स आते हैं सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बाद, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, विच इज आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं वीडियोस बना रही हूँ ओवर एंड ओवर, एवरी वीक वीडियोस बन रही हैं। ठीक है जी, आप इनसे बेनिफिट लीजिए एंड गेट योर बैंड्स। आपको कोई भी स्टक होने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स को फॉलो करें, अंडरस्टैंड करें कि किस चीज के ऊपर मैं ज्यादा फोर्स कर रही हूँ। ये जो जितने भी डूज यहाँ लिखे हैं ये सारे स्टेप्स हैं, और ये फ्यू सिंपल स्टेप हैं। बिलीव मी, जो लोग कहते हैं जी आइल्स को बड़ा हवा बनाया हुआ, कुछ भी नहीं है भाई। स्टूडेंट्स देखें, ध्यान से बात सुने, ये आइल्स कुछ भी नहीं है अगर आप उसको समझ जाते हैं। जब आप समझ जाएंगे कि इसका पैटर्न क्या है, क्या फॉलो करने वाली चीजें हैं, कौन सी चीजों को आपने अवॉइड करना है, ये बड़ा जरूरी पार्ट है। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। सो ये जो यहाँ पे आ गया कि आपने अच्छे से अगर इनको फॉलो कर लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो कोई इश्यू नहीं कि आपके बैंड हाई ना हो। यू विल डेफिनेटली गेट दोज हाई बैंड्स। ओके जी, सो यहाँ पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन टाइप का मतलब क्या है, बहुत डिटेल से वीडियो मैंने बनाई है। एंड यूज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टाइप के मुताबिक आपने एक स्ट्रक्चर उसका चूज कर लेना। उसके मैंने सारे स्टेप्स दिए हैं कि किस स्ट्रक्चर में आपने किस तरह का पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है जी, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या तरीकाकार है उसका, वो पूरा मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्लियरली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस योर ओपिनियन को हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही, मैं हाईलाइट करूंगी क्लियरली को। ये है आपकी एक्चुअल की, दिस इज अ कीवर्ड। ठीक है, ये जो क्लियरली है ये एक कीवर्ड है। आपका ऐसे कभी भी हाई बैंड नहीं दिला सकता, कभी भी एग्जामिनर आपके ऐसे से हैप्पी नहीं होगा अगर आपका आइडिया क्लियर नहीं है। ठीक है जी, अगर आपको ये नहीं पता कि हमने क्या टॉपिक शुरू किया है, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं या दे रही हूं, और आप उस एग्जाम्पल को, उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर सके, अच्छी एग्जाम्पल्स दे के आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, कोई चांस नहीं कि आपके हाई बैंड मिले। नो, नहीं मिलने वाले। आप जितना मर्जी फैंसी स्टफ डाल लें, आप जितने मर्जी हाई लेवल वर्ड्स डाल लें, कुछ भी कर लें, अगर आपका आइडिया क्लियर नहीं है, ठीक है, यहां पे अगर आपका आइडिया क्लियर नहीं है तो आपको हाई बैंड नहीं मिलेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मिल सकते। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी आइडिया, जो भी एक्सप्लेनेशन शुरू की है, जो भी आपका उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी बात करना चाहते हैं, उसको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करें, सिंपली। ठीक है,
थ्रू आउट उस आइडिया को लेके जाना है आपने कंक्लूजन तक। ठीक हो गया जी। जितना आप क्लियर लिखेंगे, जितना सिंपल होगा, उतना ही अच्छा वो एग्जामिनर को आप ऐसे लिखें कि हम किसी बंदे को बात समझा रहे हैं, यू नो, कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं एंड द सेकंड पर्सन, आपका जो एग्जामिनर है, अगर कोई भी चेक करते हैं वो लोग, तो वो अच्छे से उस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या कह रहे हैं अपने एसे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन कीप इट सिंपल। ठीक है, कीप इट सिंपल। ऑलवेज 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 आई सेड, आई मेंशन इन एवरी सिंगल वीडियो, अपने ऐसे में जो आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं उसको सिंपल रखें। हमने सिर्फ C1 C2 लेवल के 2-3 बीच में वो कैप डालनी है, वो भी मैं साथ साथ आपको टीच कर रही। सो आप यहाँ पे C1 C2 वो कैप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने बीच में ऐड करना है। अदरवाइज पूरा ऐसे सिंपल इंग्लिश में होगा। एक या दो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बीच में डालेंगे, वो सारा पैटर्न में आपको स्लोली स्लोली समझाऊंगी। ठीक है जी, ओके। बिल्कुल भी आपने ओवर कॉम्प्लिकेटिंग नहीं करना है इसको, ओवर राइटिंग नहीं करनी। अपना एक टाइम लिमिट है 40 मिनट, अपना एक टाइम लिमिट है, यहाँ पे आपने इसको एंड कर देना, फिनिश। ठीक है, 40 मिनट में, और आई विल से लेस देन 40 मिनट। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी नोट्स में कि इसको कैसे आपने करना है। लेस देन 40 मिनट में आप प्लस माइनस 35-36 मिनट में आप अपना ऐसे कंप्लीट करें एंड राइट अ कंप्लीट ऐसे। आपने ऐसे को छोड़ना नहीं, राइट अ कंप्लीट ऐसे प्लीज। ठीक हो गया, ओके। एक तो ये चीज कि आप इसको सिंपल रखें, जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही आपका जो रिस्पॉन्स है वो अफेक्टिव काउंट होगा। ठीक है, सेकेंडली आपने उसको इन टाइम और बिफोर टाइम फिनिश करना है, ताकि आपके पास रिव्यू करने के लिए टाइम हो कि भाई आपने लिखा क्या है। 35 मिनट में अपना मैक्स प्लान कर ले कि 35 मिनट में हम लोगों ने इसको फिनिश करना है। जस्ट गोना राइट हियर 35, जैसे आप लोगों को याद रहेगा रिमाइंड कराने के लिए कि 35 में हमने इसको एंड कर देना है। उसके बाद अपने ऐसे को रिव्यू कीजिए, अपनी ग्रामर चेक करें, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन चेक करें, अपना पैटर्न चेक करें, आप रीड करें दोबारा से कि जो आपने लिखा है कि इज इट क्लियर। कोई भी वहां थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं, इन लास्ट 3 मिनट और लाइक 5 मिनट, जो भी टाइम आपके पास होएगा। सो मूव ऑन टू एन अदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच आर द डोंट्स। सो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि प्लीज डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस एग्जामिनर। कोई डिजाइन, कुछ मैंने स्टूडेंट देखे हैं वो डिजाइनिंग में लग जाते हैं, फैंसी हैंड राइटिंग में लग जाते हैं, फैंसी स्टफ डालना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस डाल देते हैं कि जियो लाइक एग्जामिनर विल लाइक अंडरस्टैंड कि ओके या ही इज लाइक हाईली एजुकेटेड और ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कभी भी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए मत लिखें, अपना आइडिया क्लियर रखें। आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है इससे कि आप कैसी हैंड राइटिंग है आपकी, किस तरह का पैटर्न आप लिख रहे हैं, या कितने पैराग्राफ। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैंने तो जितने भी आइडियाज आए मैंने तो 5-6 पैराग्राफ लिखे एंड शी गॉट ओनली 4 बैंड। जो हायर का चांस था वो भी उसका फिनिश हो गया। कोई जरूरत नहीं है, पूरा अपना पैटर्न मैंने समझाया है, मेरी वीडियो जाकर चेक कीजिए। मैंने पैटर्न बोला है कि कितने पैराग्राफ टोटल में लिखने हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये इम्प्रेस करने के चक्करों में मत पड़ेगा प्लीज। सो डू नॉट यूज वोकेबुलरी एंड ग्रामर विदाउट कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताती हूँ कि अगर आप कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट,
अगर आपको कोई हाई लेवल का वर्ड है और आपको उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, प्लीज डू नॉट यूज इट। ठीक है, जो भी वोकैबुलरी आप यूज करेंगे उसको आप पहले अच्छे से लर्न कीजिए, और अगर वो वर्ड उस पैराग्राफ के साथ उस सिचुएशन पे सूट कर रहा है देन प्लीज यूज इट, अदरवाइज अवॉइड इट। ग्रामर को भी आप अच्छे से चेक कर लें। पास्ट टेंस में है तो पास्ट को चेक कर लीजिएगा, ये पूरा ऐसे जो है वो पास्ट को फॉलो कर रहा है। हैज एंड हैव की जगह पे हैड यूज होगा। जहां पे भी आप प्रेजेंट टेंस है उसको आप पास्ट में चेंज कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी कि आपने उसको कैसे फॉलो करते रहना। सो नेक्स्ट वन इज डू नॉट प्लान टू मेमोराइज। एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई कहीं से यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी कोई भी हाँ रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और मे बी सम फ्रेंड्स से, सम अदर स्टूडेंट्स, और कोई भी जिसने हाई बैंड ले उसका जो है वो कंटेंट लेके उसका वो जो भी उन्होंने अपने ऐसे लिखे हैं उनके वो लेके तो हम कॉपी कर लेंगे या पैराफ्रेज कर देंगे, उनको मेमोराइज करके लिखते हैं। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि आपको सेम टॉपिक आने वाला है। सबसे पहली कॉमन सेंस की बात तो ये है कि आपको सेम टॉपिक तो आएगा नहीं, तो आपका जो प्लान है वो हो जाएगा फेल। आपने अगर 3 4 5 6 ऐसे जो है वो याद कर लिए हैं, मेमोराइज कर लिए हैं, या कॉपी पेस्ट आप करना चाह रहे हैं, आपने कॉपी किए, मेमोराइज किए, एंड देन यू आर प्लानिंग टू राइट देम इन योर एग्जाम, दैट इज नॉट गोना वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका वो सेम टॉपिक नहीं होता। एवरी एग्जाम में, एवरी टेस्ट में डिफरेंट टॉपिक आएगा। ठीक है जी, आपको उसकी जो स्ट्रेटजीज है वो पता होनी चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं, जो प्लानिंग करनी है आपने, जो भी आपके रूल्स हैं डूज के, वो आपको आने चाहिए, जो यहाँ मैंने ये सारे अभी बयान किए हैं। ठीक है जी, आपने इन पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ के कॉपिंग अदर पीपल मटेरियल। ठीक है, ये नहीं वर्क करने वाला, बिलीव मी, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता। आपने अगर मेमोराइज भी किया कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। ओके, डू नॉट गो ओवर द लिमिट while adding ट्रांजैक्शन वर्ड्स। सो यहां पे आपने अपनी वर्ड चॉइस को लिमिट रखना है। ट्रांजैक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एडिशनरी, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर, अगर आप बीच में अगर डाल रहे हैं ऑल्सो, बिसाइड, ये वो सब कुछ। अभी यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, लेट मी ट्राई टू राइट सम हियर कि फॉर एग्जाम्पल एडिशनली है, ठीक है, और फर्दर मोर, ऑल्सो है, हाउएवर है। ठीक है, इस तरह के ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड्स होंगे, ट्रांजैक्शन ही सॉरी ट्रांजिशन है, सॉरी वेरी मिस्टेक है यहाँ पे, let me just write it again, transition, okay my bad, sorry, okay, ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कि आपके पूरे ऐसे को कनेक्ट करते हैं। इसमें रूल ये है कि आपने 5 6 7 8 10 नहीं लिख देने, बस 3 या 4, दैट्स इट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि जितने भी हैं ट्रांजिशन वर्ड वो हमें सिर्फ ओकेजनली चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ हमारी जो एक्सप्लेनेशन है उसको कनेक्ट करने के लिए, एक बेटर इंप्रेशन के लिए। ठीक है, इवन दो कि हम लोग एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर रहे, बट एक राइटिंग का एक स्टाइल होता है, कुछ मैनर्स होते हैं। ठीक है जी, उसमें आपने 1 2 वर्ड्स वो डाल देने जो आपको हाई बैंड तक ले आएंगे। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डू नॉट फिनिश राइटिंग एट द लास्ट मिनट। ये वो बात है जो मैं यहाँ पे एंड किया है कि जैसे मैंने बोला है कि 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ऐसे लिखने के लिए। उसमें आपने ये नहीं करना कि 40 मिनट में लास्ट मिनट में उसको, मतलब जो लास्ट में आपने जो पीरियड डालना है वो
40 मिनट के ऊपर जाके फिनिश करना है। नो, ये रॉन्ग होएगा। आपकी बेटर स्ट्रेटजी क्या है कि आप 35 टू 37 में फिनिश कर लें प्लीज। ये आपको हेल्प करेगा। लास्ट में आप 3 मिनट में और 2 में आप रिव्यू करें, अपना ऐसे रिव्यू करें, अपनी मिस्टेक्स को खुद फाइंड आउट करें और आप देखें कि इफ यू वांट टू ऐड समथिंग आप उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज मैं बता रही हूँ, सारे पैटर्न में बहुत सारी जो है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन रिवील कर रही हूँ, बहुत से सीक्रेट्स रिवील कर रही हूँ, जस्ट टू गेट हाई बैंड, कि आप लोगों की यहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है जी। और आई एम ट्राइंग टू मेक दिस IELTS एग्जाम easier. It's my first initial effort कि ये जितनी भी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है? नथिंग। मेरे अपने नोट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चलो आप लोग अच्छे तरीके से इसको पास कर ले एग्जाम को। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने देखना है कि उसको हमने लास्ट मिनट में जाके फिनिश नहीं करना। हमने 35 मिनट में 37 में अपनी प्लानिंग करें। वॉच आप लोगों के पास होगी और मे बी एग्जाम रूम में यू कैन सी द टाइम। और लास्ट के जो मिनट हैं उनमें अपना ऐसे को रिव्यू कीजिए प्लीज। ओके, सो वन मोर थिंग हियर, डू नॉट राइट इन सिग्निफिकेंट सेंटेंसेस। यहां पे ये वर्ड इज टेलिंग अस के जरूरी नहीं कि आपने एक जो पैराग्राफ लिखना है उसमें 25 सेंटेंसेस लिख देते हैं। नो, वी डोंट नीड। ठीक है, अगर आप फास्ट राइटर हैं तो इट डज नॉट मीन कि आप ओवर राइटिंग करें एंड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग करें ऐसे को। आपने एक एग्जांपल दी, एक टॉपिक, एक अपना मेन आइडिया जो एक्सप्लेन किया, उसके आगे आपने एक एग्जांपल दी, दैट्स इट। उस एग्जांपल में आपने 1 सेंटेंस लिखा, 2 सेंटेंस, दैट्स इट। वी डोंट नीड मोर स्टफ, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सेंटेंस जो ऐड कर रहे हैं, इट मस्ट हैव अ वैल्यू, इट मस्ट हैव अ पर्पस। ठीक है। कोई भी एक चीज जो टॉपिक के साथ मैच नहीं कर रही, रिलेट नहीं कर रही, उस सेंटेंस को, उस इंफॉर्मेशन को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो एक आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। हम लोगों का जो मेन पर्पस है वो है क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिखती हूं। ठीक है, क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिकली दिस इज द की। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, सिंपल रखना है हमने ऐसे को, बिफोर टाइम एंड करना है, क्लियर होना चाहिए थ्रू आउट द ऐसे। आपका ओपिनियन कुछ भी है 100% वो समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू आर सेइंग, कि आपका ओपिनियन है क्या इसके बारे में, कोई भी जो टॉपिक है। ठीक है जी। उसके बाद जो भी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से ऐसे रिव्यू कर लेना है। बेसिकली यही सारी चीजें हैं। ठीक है। मैंने अभी तक YouTube पे बहुत वीडियोस वॉच की हैं बिफोर प्रिपेयरिंग माय एग्जाम, कि कहीं से कुछ मुझे ऐसा मटेरियल मिले, अच्छी हेल्प मिले कि मैं अपना एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। बट टू बी ऑनेस्ट, इस तरह से इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा। ठीक है, एवरीबॉडी इज बिजी डूइंग देयर ओन स्टफ। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ ओपन की हैं, डूज एंड डोंट्स की जो वीडियो आज बनाई है, ये 100% बेनिफिट है इसका, 100% गारंटी है। मैं अपनी वीडियोस में साथ में बोलती हूँ कि ये 100% वर्क करेगा। ठीक है जी। आप इनको फॉलो करें एंड डोंट्स को अवॉइड करें, इनको अच्छे से समझ लें। समटाइम ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ये भी बहुत, ये इक्वल बैलेंस है इनका। डोंट्स को भी अच्छे से देखें कि ये चीजें हमने नहीं करनी, राइट। तो आपको कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसी एक्सक्यूज नहीं है कि आप हाई बैंड अचीव ना कर सकें।
यहाँ से आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कोई बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एवरीडे इंग्लिश, लाइक कीजिए, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल कर लें। कमेंट्स ओपन हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिसमें वीडियो बनाएं, और अगर कोई भी न्यू बिगिनर है विद इंग्लिश, मैं सिंपल इंग्लिश की वीडियोस भी डाल रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।